का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको सिवान से दिखाते हैं, जहां महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सामने ही तीखी बहस के बाद क्या कुछ हुआ वो जरा आप देखिए। जमकर लात घूंसे चल रहे हैं और एक शख्स के ऊपर कुर्सियों से हमला भी हुआ है। तस्वीरें नवीगंज के पड़ौली पंचायत की है, जहां जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान मुखिया समर्थकों और सांसदों के सांसद के समर्थकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर कुर्सियां चलने लगी। लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और जमकर मारपीट हुई। इस पूरी घटना के दौरान सांसद के बॉडीगार्ड और मौजूद पुलिस के जवान तमाशबीन बने रहे। बाद में किसी तरह दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं सिवान से, जहां देखिए कहने को तो यहां पर बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए सांसद साहब इकट्ठा हुए थे, मुखिया जी इकट्ठा हुए थे, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की समस्या तो छोड़िए, यहाँ पर इनके समर्थक ही आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिवान से, जहां सांसद के सामने जमकर मारपीट हुई है। चलिए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो इस पूरे मौके पर मौजूद थे, सांसद साहब हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपके सामने ही हाथापाई बहस का दौर चल गया, क्या कुछ हुआ बताइए। देखिए, वह बाढ़ पीड़ितों का जो राहत है, भोजन है, उस हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। ये बाढ़ पीड़ितों का जो राहत सामग्री है, जो भोजन सामग्री है, उसको भी कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पड़ौली पंचायत के हरायपुर विद्यालय पर एक बाढ़ राहत कैंप, सामुदायिक बाढ़ राहत कैंप चल रहा है। हम लोगों ने पहल कर करके चलवाया था। हमें पता कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि वहाँ का कुछ असामाजिक तत्व ये कह रहा है कि हम चलवा रहे हैं, सरकार फेल है। मैं जब वायरल हुआ तो मैं वहाँ गया कि देखने के लिए, और देखने के लिए जब गया तो वहाँ का जो नोडल अधिकारी था वह फरार था। कोई कर्मचारी है कर करके सम तिवारी, वह फरार था। बहुत खोजने के बाद जो वह आया तो हमने प्रतिदिन कितने का हो, तो कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से आवाज आई। वहाँ के अन्य लोगों से जब पूछा, बाढ़ पीड़ितों से, तो बताया कि 150 से 200 लोग भोजन बंद। आने का मतलब एक बहुत बड़ा बाढ़ राहत जो भोजन कैंप है उस पर बहुत बड़ा घोटाला लकड़ी नबीगंज के बरौली पंचायत में पाया गया और सामाजिक तत्वों के हाथ में इसी बात जब पूछता कुछ सामाजिक तत्व आ गए और इस चीज को मिटाने के लिए कि यह चीज समाज में और यह चीज प्रशासन में न जाए, इसके लिए कुछ वहाँ जो लोग थे उससे हाथापाई कर करके इसको मिटाने का प्रयास किया है। मैंने जिलाधिकारी को तुरंत कहा हूँ मैंने कि ऐसे जो वहाँ नोडल पदाधिकारी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, और दूसरा वहाँ जो असामाजिक तत्वों के हाथ में जो पूरा वो कैंप है उस कैंप को उससे मुक्त कराओ और उन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई करो। उन लोगों ने प्रहार भी किया, कुछ लोग उससे घायल भी बुरी तरीका से हो गए हैं। मैं ऐसे असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई की मैं स्तर पर कठोर असामाजिक हो और लोगों का जो भोजन खाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसका घोर निंदा भी करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन जनार्दन सिंह जी, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, और ये जरा बताइए कि ये जो असामाजिक तत्व हैं या जो लोग आपस में भिड़े हुए हैं, इनको आपका भी लिहाज नहीं है, ये भी समझ से परे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि सांसद साहब यहाँ पर बैठे हैं, फिर भी वो अपनी हाथापाई में उलझे हुए हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत थी, समस्या थी, तो आपसे कंप्लेन किया जा सकता था। यह बात, यही दुख की बात, सबसे दुख की बात यह है कि मैंने फिर आपको दोहराना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ कि वहां सरकार कुछ नहीं करे, हम कर रहे हैं। कौन सा वीडियो वहां का वो अपने आप में अपना। चलिए,
जनार्दन जी, नेटवर्क की दिक्कत है। तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो इस पूरे मामले पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद साहब हमारे साथ जुड़े थे, वो अपना पक्ष रख रहे थे। वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ तो कहने को राहत बचाव कार्य बाढ़ पीड़ितों के लिए वो चला रहे थे, लेकिन जो लोकल लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सरकारी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा, राहत बचाव कार्य हम कर रहे हैं। और इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर सांसद साहब के सामने ही हाथापाई का दौर शुरू हो गया। कुर्सियां एक दूसरे पर लोग फेंकने लग गए और उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच पटना वासियों के 5 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया। पटना के आर ब्लॉक फ्लाईओवर का आज उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। करीब 1 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के चालू होने से वीरचंद पटेल पथ, आर ब्लॉक के साथ ही विधानसभा तक का रास्ता आसान हो गया। इस फ्लाईओवर का निर्माण बिहार राज्य पुल निगम की ओर से किया गया है। इस पर 106 करोड़ रुपए का लागत आया है। बिहार ने जो आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जो मानक स्थापित किया है वह देश में एक उदाहरण है। मौका मिला था 15 वर्ष तक के, तो वहां 115 किलोमीटर रोड बना पाए थे। पूरे बिहार के अंदर में अपने गांव की सड़क भी नहीं बना पाए थे। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में, और आज का दिन तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो बिहार ने जो रास्ता दिखाया है वो दुनिया के लिए एक रास्ता बनेगा। तो चलिए, जेडीयू नेता की बातचीत आप सुन रहे थे, लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं कि बाढ़ ने दरभंगा शहर की सूरत बदल दी है। मोहल्ले की जिन सड़कों पर बाइक और कार सर पर दौड़ा करती थी, आज उन गलियों में नावें चल रही है। घरों तक पानी, जी हां, घरों में पानी का कब्जा है। लोगों को पीने से लेकर खाने पीने में हर चीज में दिक्कत हो रही है। नगर निगम के करीब आधा दर्जन वार्ड बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। वार्ड नंबर 23 के बाजितपुर में एक नहीं करीब 10 नाव चल रहे हैं। फिर भी जरूरी काम के लिए नावें कम पड़ रही है। सरकार और प्रशासन की तरफ से अब तक इन मोहल्लों में कोई सुविधा नहीं मिली, जिसको लेकर लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से बेहद खफा नजर आए। तो 10 गो नाव चल रहा है, फिर भी कम पड़ रहा है। 10 गो नाव पर एक बार में लोग चाहता है कि जो 10 आदमी अटने वाला है वहाँ पर 20 आदमी चढ़ जाता है और नाव छोटा पड़ता है, इसीलिए बड़ा नाव बना रहे हैं। मैं अपने तरफ से बना रहा हूँ, अपना खर्च करके। एसी में बैठ के कानून बनाते हैं और यहाँ पूरा रोड को तोड़ दिए आप लोग। जिस रोड पे चलते थे पैदल, वो भी रोड जाने लग रही। यही पानी पी के लोग जिएगा। सारा कल डूब चुका है, लोग पानी कैसे पिएगा? सारा का सारा कल डूब चुका है। एक बूंद पानी नहीं है कि लोग पानी नाव का सहारा न हो और अपना नाव न हो तो लोग पानी पिएगा कैसे? हम लोग जो उनको चुन के भेजे ना, यही हम लोग की गलती थी कि हम लोग उनको चुन के भेजे हैं। समझे? उनको सत्ता चाहिए, सत्ता घमंड में चूड़ है और कुछ नहीं है। पब्लिक उनके लिए कुछ नहीं है, एक मवेशी के अलावा। मवेशी समझ गए हैं वो, बस और कुछ नहीं। पब्लिक को मवेशी समझे हुए और कुछ नहीं। तो दरभंगा की स्थिति आपने देखी। अब आपको मुजफ्फरपुर की भी तस्वीर दिखाते हैं, जहां बूढ़ी गंडक नदी के उत्तरी तट पर बसे मुस्तफापुर पंचायत के सभी गांवों का बाढ़ से हाल बुरा है। पंचायत के 2000 से ज्यादा परिवार बाढ़ से तबाह होकर सड़क पर आ गए हैं। नदी के उत्तरी तटबंध पर पॉलीथीन की झोपड़ी में इन परिवारों के लोग गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर बाढ़ में डूब चुके हैं। कई लोग पशु चारा लाने या अपने डूबे घर की हालत जानने के लिए पानी में डूबकर आते जाते हैं। इस दौरान कई बार पानी उनकी गर्दन तक पहुंच जाता है। बांध से गांव के भीतर जाने वाली सड़कों पर 6 फीट तक पानी बह रहा है। जायजा लिया सहयोगी सुधीर कुमार ने। बूढ़ी गंडक ने बाढ़ की त्रासदी कैसे मचाई है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं कांटी प्रखंड के मुस्तफापुर गांव में। ये सड़क गांव की तरफ जाती है और देखिए कि गांव के शुरू में ही कितना पानी है। महिलाएं गांव से निकल के आ रही हैं। पानी है बहुत। चूल्हा बांध पर तो जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी है और लोग बता रहे हैं कि आगे और भी ज्यादा पानी है। कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? अभी तो पूरा दह गया हुआ है। तो अभी क्या स्थिति रहेगा इसमें? तो अभी पूरा लोग भूखा ही मरेगा। क्या बताइए? हमारा भी दुकान वहाँ पर है और भांसा हुआ है दुकान। हम लोग दुकान पर प्रवेश कर रहे हैं, वहीं पर खाना पीना के बड़ी आफत है। एक मेरा दुकान यही है। यहाँ कोई सहायता न मुखिया की तरफ से न विधायक की तरफ से कोई सरकारी सहायता यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। लोगों के पन्नी, अगर 4 आदमी है घर में, 4 परिवार है तो उसको एक परिवार का मिला है, 3 आदमी का पन्नी भी नहीं मिला है। बहुत शिकायत है लोगों को, विधायक से, सांसद से, जनप्रतिनिधियों से बहुत शिकायत है। थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर चलेंगे, जरा इन दुकानों को दिखाइए।
यहाँ के लोगों का कहना है कि बड़े अरमान से विधायक चुना था और कांटी छोड़कर विधायक जी सकरा चले गए। सांसद वीणा देवी जी पता नहीं कहाँ चली गई। और त्रासदी की ये तस्वीर देखिए। क्या हालचाल है? हाल चाल तो अभी देखे गड़बड़े है। क्या पूछ रहे हैं हाल चाल क्या है? कैसे जी रहे हैं लोग? कैसे जी रहे हैं? बाढ़ के पीड़ित है, बहुत दूर से आ रहे हैं हम लोग। पैदले आ रहे हैं? पैदले हेल के इतना पानी है, पूरा भर जांग पानी रोड पर। ये देखिए कि इन तमाम घरों में, इन दुकानों में कितना पानी है और ये पानी 15 दिनों से ज़्यादा समय से टिका हुआ है और आज फिर यहाँ पानी बढ़ रहा है जैसा कि लोग बता रहे हैं। तो बूढ़ी गंडक की त्रासदी इस मुस्तफ़ापुर गांव में कितनी ज़्यादा है। पूरे पंचायत के लगभग 2000 परिवारों को बूढ़ी गंडक की त्रासदी ने अपनी चपेट में ले लिया है। ये लोग बांध पर जी रहे हैं, अपने अपने घरों में इनके इतना पानी भरा है कि उसकी भी चिंता सताती रहती है। और इस बीच न कोई मीडिया की टीम ने इनका हाल लिया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 यहाँ पहुँचा है और राहत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। चलिए अब हालात जानते हैं गोपालगंज का, जहां गंडक के जलस्तर में भले ही कमी आ गई हो, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी जस का तस है। सबसे ज्यादा तबाही बरौली प्रखंड में हुई है। बरौली के देवापुर में सारण बांध के टूटने के बाद सबसे पहले बाढ़ का पानी बरौली के देवापुर, पचरुखिया, नवादा, सिसई सहित कई पंचायतों में पहुंचा। लेकिन बाढ़ की सबसे ज्यादा मार बरौली नगर पंचायत के सभी वार्डों में पड़ी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे अभी भी NH 28 से बरौली बाजार को जाने वाली मुख्य सड़क पर बाढ़ का पानी तेज धार के साथ बह रहा है। बाढ़ के इस पानी में तेज बहाव की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क के दोनों तरफ दर्जनों पेड़ थे जो पानी के तेज बहाव में बह गए। सड़कें जगह जगह जर्जर हो गई है। पानी में बच्चों को लेकर जा रहे हैं, गिरने का डर नहीं है? डर तो ये क्या करेगा, मजबूरी आ गए तो जाना ही पड़ेगा। कब से पानी लगा है? पानी आपके लिए बिहार में बाढ़ से जुड़ी 10 बातों को जानना बेहद जरूरी है। दरअसल अब तक बिहार के 16 जिले, जी हां आपको बताएं कि अब तक बिहार के 16 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। तो ये 10 बड़ी बातें हैं बिहार में बाढ़ को लेकर। 1199 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। साथ ही 71 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर है। इसके अलावा बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 13 लोग खगड़िया में मरे हैं। इसके अलावा अगर राहत बचाव कार्य की बात की जाए तो SDRF की 13 टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही NDRF की 20 टीमों को लगाया गया है और 1420 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है। 10 लाख से ज्यादा लोगों के खाने पीने का इंतजाम है। नीतीश कुमार लगातार बाढ़ के इलाकों का जायजा भी ले रहे हैं। बिहार के 16 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। सैलाब के आगे जिंदगी बेहाल है। कैसे जूझ रही है सैलाब के आगे जिंदगी, ये जानने की हमारी टीम पटना में, जी हां, ये जानने के लिए हमारी टीम पटना से महज 15 किलोमीटर दूर हाजीपुर से सटे एक गांव पहुंची, जहां हर तरफ पानी ही पानी था। इसे कहते हैं डूबते को केले की डालियों का सहारा। जिंदगी के सामने पानी पहाड़ सी खड़ी है। और जिंदगी की रफ्तार थम चुकी है। गांव, टोले, घर द्वार सभी पानी से लबालब है। ये नजारा है पटना से महज 10 किलोमीटर दूर हाजीपुर के वारिसनगर इलाके का, जहां सैलाब ने जिंदगी को कैद कर लिया है। हम इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ घुटने से ज्यादा पानी है, ये लालगंज मुख्य सड़क है और यही सड़क है जो लालगंज की ओर जाती है। लेकिन इस वक्त इस मेन सड़क में भी पानी प्रवेश कर चुका है और दाहिनी ओर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। और हम आपको और भी कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। और ये वारिसपुर गांव है, जहां पे हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। बाया नदी है जो गंडक नदी से निकलती है
और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं गांव के बीच में जाने का, लोगों से बातचीत करने का, ताकि उनकी समस्या हम जान सकें। वैशाली के लगभग 16 से 18 गांव बाढ़ से प्रभावित है। ये लालगंज गांव की मुख्य सड़क है, जहां पानी का बसेरा है। जहां कल तक गाड़ियां फर्राटे भरा करती थी, उस सड़क पर अब घुट्टे भर पानी है। हम आपको पानी की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो लोगों को आते हुए देख रही हैं, तो ये वो लोग हैं जो लालगंज के मुख्य सड़क पे आ रहे हैं। और ये मुख्य सड़क है जहां पे अगर इस वक्त पानी नहीं होता तो आपको वाहनों की कतार दिखती, लेकिन इस वक्त पानी की वजह से वो मेन सड़क भी डूबा हुआ है और घरों में भी पानी प्रवेश कर चुका है। तो जाहिर सी बात है, राजधानी के बगल में होने के बावजूद अगर लोगों को इतनी समस्या है तो क्या ये इनका कहना ये भी जाना बेहद जरूरी। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम जगदीश राय हुआ सर। अच्छा जगदीश जी, ये बताइए कितना गांव प्रभावित है? ये लगभग 16 से 18 गांव प्रभावित है और यह मुख्य मार्ग लालगंज से NH 22 से कनेक्टेड है। में आना जाना यहीं से है, बाजार करना, मार्केटिंग करना, और यहाँ औरत को आने जाने में बड़ी कठिनाई है। जाहिर है सैलाब के आगे जिंदगी पानी पानी है। छाती भर पानी में डूबे ये हैं श्यामदेव पासवान। सांसों को बचाने की खातिर ये सैलाब से दो हाथ कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से लोगों के सामने खाना पकाने की समस्या है, लिहाजा पानी में गोते लगाकर श्यामदेव लकड़ियां जुटाने को मजबूर है। खाना बनाने के लिए दिक्कत न हो रहा था, लकड़ियां पड़ा था घेरा के लिए, वहीं से निकाल कर ले रहे हैं, सूखेगा चलेगा। तो देखिए वहाँ पे जो है 1.5-2 मानुस पानी उसके आगे है और गहरीला है वहाँ पे, इसके आगे ये कुछ ऊंचा था ऊंचा। तो देखिए श्यामदेव पासवान है, घर में चूल्हा जले, इसके लिए थोड़ी सूखी लकड़ी की जरूरत थी और इसलिए वो अपने से ज्यादा पानी में डूबकर किसी भी तरीके से तैर के किनारे में लकड़ी लेकर पहुंचे हैं। तो ऐसे जिंदगी जी रहे हैं लोग। हाजीपुर और वैशाली के कई इलाकों में लोग ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो वो चूल्हा जलाने के लिए ऐसे ही लकड़ी का इंतजाम कैसे पानी में घुस कर ला रहे हैं, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बेहद खराब स्थिति है हाजीपुर और वैशाली के कई गांव की स्थिति, जहां पे बाढ़ के पानी की वजह से लोग समस्या में जी रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वैशाली। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।